और सर आज आपको मालूम है कि एक अफसोसनाक वाकया हुआ है। वैसे बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस किस्म के अटैक्स होंगे, लेकिन आज का काफी बड़ा अटैक था पिशावर में मस्जिद के अंदर, और उसके साथ जो घर था वो भी सुना है कि गिर गया है उसी वजह से। और काफी लोग जो हैं वो मलबे के नीचे अभी तक हैं, उनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। किस तरह देख रहे हैं आप, ये क्या हुआ है? साथ ही साथ यूएई के प्रेसिडेंट ने आना था, जाहिर है कि वो भी नहीं आए, इसी वजह से शायद इस अटैक की वजह से क्या रीजन हो सकता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त आप किस तरह देख रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर पाकिस्तान की? आरजू, आज मेरा दिल तो ये कह रहा है कि मैं आपकी बजाय जो आपका 22-23 करोड़ लोगों का कंट्री है उन सबसे एक सवाल पूछूं कि ये खुदा के घर के अंदर मारने वाला भी मुसलमान था, मरने वाला भी मुसलमान था। वो भी अपने आप को शहीद कह रहा है, वो जो मरने वाले वो भी शहीद कह रहे हैं। ये एटलीस्ट क्लैरिफाई तो ये कर लें कि इनमें से शहीद कौन है। क्या इस्लाम जिसका एक मजहब ऐसा है जिसका मतलब सलामती है, और सारा दिन एक दूसरे को जब अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो सलामती की दुआ करते हैं, फिर उसके बाद अगली सफ में खड़े होकर इतने लोगों को मारा है जिनका कोई कसूर ही नहीं है। भाई उनका फॉरेन पॉलिसी और तुम्हारे दहशतगर्दी का उनका क्या है? पुलिस वाले थे वो, तो किसी की कमांड लेते हैं, किसी का ऑर्डर मानते हैं तो वो चलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखे हैं कि क्यों मार रहे हो उनको तुम? और फिर वो भी करना है तो खुदा के घर में तो ना मारो, वहां फिर नमाज पढ़ने कोई नहीं आएगा इन द फ्यूचर में। ये जो आप कह रहे हो ना कि अगर आप किसी पर्पज के लिए कुछ सर्व कर रहे हो, इसका अब ये खौफ इतना आएगा कि लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, इस्लाम से दूर भागेंगे। अगर ये समझ रहे हो कि आप यू आर सर्विंग इस्लाम, तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि इस तरह का इस्लाम आप कर रहे हैं। 30,000 मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर, और जब भी पूछा जाए कि पाकिस्तान का मसला क्या है तो आप कहते हैं इस्लाम से दूरी है। 30 लाख बनाओगे मदरसे यहां पे इस्लाम की नजदीकी करने के? मैं हमेशा ये कहता हूं कि हर रिलीजन का तल्लक आपके दिमाग, सोचों के और दिमाग और आपके दिल के साथ होता है। नमाज तर्जमे के साथ आती नहीं है। इस्लाम इस्लाम आपने सर पे चढ़ा रखा है आपने। जिहाद जिहाद, हर बात में जिहाद। मेरे तो समय से बाहर है। आज इतना दुख है मुझे, और आपने अभी खुद जिस तरह फरमाया है 20 से ज्यादा लोग तो अभी मलबे के नीचे पड़े हैं। आपके पास सोर्सेज ही नहीं है उनको निकाल सके आप। ना करेने हैं ना कुछ है। आप हर चीज खा पी जाते हो, रिश्वत में आप उड़ा जाते हो, लंदन ले जाते हो सारा कुछ उठा के यहां से। और जो अमवात है वो तकरीबन आपकी 150 के करीब अमवात, इसमें से 35-40 तो बहुत नाजुक हालत में जो, और सुना हालात ये थे वहां पे एम्बुलेंस से नहीं पहुंच सकी, वहीं गली में डाल के उनको वो लगा रहे थे ड्रिपें वहां। और दूसरा जो मैं इसके साथ सारा कुछ जो अटैच करना चाह रहा हूं, ये आज जो कुछ हुआ है, एक तो टाइमिंग बहुत गलत थी इसकी। अवाम पिस रही है इस वक्त आपकी। मैंने हमेशा ये कहता हूं 2 वक्त का खाना खाना लग्जरी है। इन सर्कमस्टांसेस जब 35 रुपए सीधे उठा के पेट्रोल आपने बढ़ा दिए हैं, तनख्वाहें लोगों की वही है। और मैं जो आईएमएफ का ड्रामा एक हो रहा है उस पर भी मैं बड़ी रिसर्च करके बड़ा दुखी हूं उस बात पे भी। ये आईएमएफ के लिए क्यों तड़प रहे हैं? ये जो आपके ग्रेजुएट हैं, हार्वर्ड ग्रेजुएट और आपके ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक ने कहा है भाई आईएमएफ के पैकेज में जाओगे फिर तुम्हें डॉलर देंगे लंदन ले जाने के लिए, वहां पे शॉपिंग करना जाके। तो ये आईएमएफ का पैकेज दर हकीकत ये अपने बड़े अब्बू सऊदी अरेबिया वाले उनकी खिदमत में पेश करेंगे। ये देखिए जी, अब आ गए हैं, अब आप भी पैसे दें हमें। क्योंकि वो जो 1.1 बिलियन डॉलर जो आईएमएफ का है, वो तो कहते हैं ना, वो तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। इस वक्त जितनी आपकी रूलिंग एलीट भूखी हो चुकी है, वो तो एक शाम का खाना है 1.1 बिलियन डॉलर। तो ये उसके पीछे और दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे। ये वहां से पैसे लेके फिर भागेंगे। पाकिस्तान उसी ग्राउंड जीरो से नेगेटिव जीरो पे आ जाएगा फिर दोबारा वापस। लेकिन देखें ये, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन जरूर है आज के इस हवाले से। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आज जो पेशावर में हुआ इसके जिम्मेदारान कौन है? कौन है इसके जिम्मेदार? सर टीटीपी ने जिम्मेदारी ली तो है। नहीं, मैं टीटीपी तो आपके तो एक महीने में 300 हमले कर रहे हैं। वो तो हर एक की जिम्मेदारी लेते हैं। घर के कौन है आपके जिम्मेदार? ये किन लोगों ने इनको वापस ला के यहां पे बिठाया था सब लोगों को? ये फिर क्यों कहते थे इनको जो रिहेबिलिटेट करना है इन लोगों को, अब करें रिहेबिलिटेट इनको। एक हाथ में आपने गिरबान पकड़ा हुआ है पाकिस्तानी कौम का,
और दूसरे हाथ में आपका एस्टेब्लिशमेंट का गिरबान पकड़ा हुआ है। बाहर निकल के इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको एक्सेप्ट करें आप। आरजू मुझे ये बताएं, आप किस किस जंगल में रह रही हैं? आप, दुख से मैं कहता हूं, किस जंगल में रह रही हैं? जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, वो जो बंदा, वो यूएई का जो हेड है, वो शिकार खेलने आया हुआ है। आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया, स्कूल भी और ऑफिस भी बंद कर दिए। जी। कभी आपने दुनिया में ऐसा मुल्क देखा है? कोई ऐसा मुल्क मुझे बता दे। और आपकी कैबिनेट में, हर कैबिनेट के अंदर सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के ग्रेजुएट हैं। ये ब्रिटिश लोग, इनके अबाओ इजाद ब्रिटिश एजेंट थे। ये जितने आपके ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में आके पढ़ते हैं, गरीब का बच्चा तो वहां जा नहीं सकता। इनके माँ बाप सब ब्रिटिश एजेंट थे। ये सारे, हर कैबिनेट के अंदर आपके सारे ब्रिटिश एजेंट बैठे होते, उनके पोते दोते। इनसे बंदा पूछे, तुम्हारे बच्चे तो बैठे हैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड में, तुम तभी तो यहाँ के बच्चों के लिए स्कूल बंद कर देते हो आप। क्या क्या इसका बंदा कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं? मैं तो रोजाना सुबह उठता हूं, मैं समझता हूं यार ये बहुत बड़ी खबर आई है, ये पढ़ता हूं कुछ चीज, और 7 ही घंटे बाद वो उसको सुपरसीड करके उससे बड़ा पटाखा को निकल जाता है वहां से। कोई आज तक, मेरे तो कान तरस गए, कोई अच्छी खबर कभी आए वहां से? गरीब आदमी का सोचे तो सही आरज़ू, क्या बनेगा पाकिस्तान? मिडिल क्लास कहां जाएगी? गरीब को तो छोड़े। अच्छा, मैं आगे बात ये कर रहा था कि 200 अरब रुपए के तो टैक्सेस ये लगा रहे हैं आईएमएफ से, 2.5 लाख करने से शुरू से पहले ही ऑर्डिनेंस। टोटल अमाउंट लेकर जाएंगे 855 बिलियन रुपीस पे टैक्सेस के लिए। किसी ने आज तक कहा है कि तनख्वाहें कितनी बढ़ाएंगे लोगों की? बिल्कुल निकाला जा रहा है लोगों को, तो तनख्वाहें क्या बढ़ाएंगे? निकल रही, वो तो बिल्कुल निकल। कल G10 के अंदर लोगों ने, मैंने आपको शायद वो वीडियो भेजी थी, वो एक कंपनी है जो तनख्वाह नहीं दे सकी, तो लोगों ने अटैक करके सारा ऑफिस जला दिया वहां का, मुलाजमीन ने। लेकिन किसी अमीरुल मोमिनीन है, अमर बिल मारूफ वाले, और नून लीग वाला छोटा बाबू है, वो किसी के मुंह से आज तक निकला है कि ये सारी इस जिल्लत में आईएमएफ के पैकेजेस में ये सारा कुछ, ये तबाही टैक्सेस की आएगी, गरीब आदमी की तनख्वाहों का हम क्या करेंगे? किसी ने को हल बताया हो आज तक कि हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? कोई उसके लिए, गरीब आदमी के लिए पैकेज? फैजान, रिजवान अली। जहाँ फैजान और रिजवान हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बहुत ही सीरियस इशू है जिस पे आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सवाल ये है कि अभी रिसेंटली, कल ही का वाकया है कि पाकिस्तान के पेशावर शहर के अंदर फिर से एक सानिया पेश आया है, जो कि कुछ बरस पहले 2016 में एक दफ़ा हो चुका है, पेशावर अटैक एपीएस में, जिसमें 100 से ज़ायद बच्चे जो हैं शहादत का निशाना बने थे। और अब फिर से ऐसा ही सानिया दोबारा पेश आया जिसके अंदर खुदकुश हमले की नज़र हो गए हैं 90 लोग, और ना सिर्फ इतना ही बल्कि 150 लोग जख्मी भी हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सरासर ज़्यादती है ये जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर पहले ऐसा होता है तो इनको चाहिए था गवर्नमेंट को कि सिक्योरिटी वगैरह दिया करें, ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे। और मतलब कि अगर आप देखें कि बाकी जगहों पे ऐसे काम नहीं होते, यानी खुद कुछ धमाके वगैरह, आप चले जाएं इधर पार्टीज़ वगैरह हो रही हैं, बड़ा कुछ हो रहा है, मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन इन्हीं जगहों पे हमेशा क्यों होता है? ज़रा इसके ऊपर भी जो है लोगों को पता होना चाहिए और लोगों को बाहर निकलना चाहिए इस चीज़ के लिए। और मतलब उनका तो कोई दीन ईमान नहीं है ना जो ये हरकतें करते हैं। आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? इस चीज़ पर प्रोटेस्ट होनी चाहिए, लोगों का हक बनता है। अब यहाँ पे ओपनली सारा कुछ हो रहा है, मतलब क्या अभी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट एक दूसरे से लड़ रही है सिर्फ सीट के लिए, आवाम तो पिस रही है बीच में, महंगाई ऊपर जा रही है, सारा कुछ ऊपर जा रहा है, गरीब लोग पिस रहे हैं और पीछे से लोग मरते जा रहे हैं। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पे करना चाहिए कुछ, और लोगों का, अगर वो निकलते हैं सड़कों पे प्रोटेस्ट करने के लिए तो उनका ये हक है। आपकी नज़र में कौन जिम्मेदार हो सकता है इसके पीछे? सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करते हैं, मेरे ख्याल से वही ज़िम्मेदार हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं ये पहली चीज़ें होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको पता है कि पहले भी ऐसे हो चुका है तो अपनी सिक्योरिटी टाइट करें, चाहे वो बॉर्डर की सिक्योरिटी हो, चाहे वो आपकी लोकल सिक्योरिटी जो है देने वाले वो, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए मेरे ख्याल। सर, 71% बजट जाता है हमारी आर्मी को, हमारी मिलिट्री को, हमारी सेफ्टी के लिए। मुझे बताएं क्या फ़ायदा है उसका अगर पाकिस्तान में ऐसे खुदकुश हमले हर दिन हमें नज़र आ रहे हैं? तो कैसे पूरी दुनिया हम पे ट्रस्ट करेगी? फॉरेन कंट्रीज पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगी यहाँ की इकोनॉमी और जीडीपी ग्रोथ में? अगर इतना परसेंटेज जाता है बजट कट का, तो मेरे ख्याल से एजेंसीज जो आर्मी है उनका काम बनता है कि वो सिक्योरिटी टाइट करें। बाकी इस पे और फर्दर कमेंट्स नहीं जाएंगे क्योंकि रिस्क होते हैं, मैं नहीं चाहता मुझे काले डाले मिले। तो बाकी बात यही है कि सिक्योरिटी का इशू है, अगर बाहर से लोग हैं किसी और कंट्री से हैं तो वो पाकिस्तान में कैसे आए?
सर हमेशा हम लोग कह देते हैं कि पाकिस्तानियों से जब भी जाना जाता है कि वो लोग हिंदुस्तान के बारे में क्या राय रखते हैं, तो तमाम पाकिस्तानियों की एक ही राय होती है कि हमें हिंदुस्तान से नफरत है क्योंकि वहाँ मुसलमानों पर जुल्म होता है, वहाँ मस्जिद गिरा दी गई थी, वहाँ इतने शहीद हो गए थे। मुझे बताएं, वहाँ के बारे में तो हम ये राय रखते हैं, पाकिस्तान के बारे में हम क्या राय रखेंगे? अब हमारे इस्लामी मुल्क के अंदर मस्जिद का ये हाल कर दिया गया है हमारी नजरों के सामने। चीज़ें तो बहुत इन्वॉल्व हैं, मतलब डायरेक्टली नेम तो नहीं ले सकता बंदा उनका, लेकिन फिर भी बात यह है कि हुआ तो पाकिस्तान के अंदर है ना, बाहर तो नहीं हुआ। तो इतना नहीं है कि हम खुद ही सेफ नहीं रख रहे, बाहर का तो अलहदा है, बाहर जो मुसलमान हैं तो हम मतलब ये बात कर ही नहीं सकते कि भाई बाहर ये चीज़ें चल रही हैं जब खुद की ही चीज़ें तबाह हो रही हैं। आपकी नजर में कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? काइंड ऑफ ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। काफी, फॉर एग्जाम्पल बाहर के लोग हो सकते हैं, जैसे पहले भी, क्योंकि जो चीज़ें पहले पकड़ी गई हैं वो अफगानिस्तान जिम्मेदार हो सकता है इसके पीछे, लेकिन अगर अफगानिस्तान होता, वहाँ तालिबान की हुकूमत है, मस्जिद ही क्यों आखिर? लेकिन देखें चीज़ें जब सामने आती है ना तो मोस्टली ये भी लोग कंसिडर यही करते हैं कि दहशतगर्द हो सकते हैं। तो स्पेसिफिक तो हम हो नहीं सकते क्योंकि हमें नहीं पता, गवर्नमेंट को नहीं पता इस चीज़ के बारे में कौन इन्वॉल्व है। किसी कंट्री को टारगेट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग क्योंकि फजूल में हेट है। किसी को आपने ब्लेम क्यों करना है? आप अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट करें, अपनी आवाम को प्रोटेक्ट करें। अगर आप टैक्स वगैरह लेते हैं तो ये आपका बनता है कि आपने उनको सिक्योरिटी फराहम करनी। सर जब भी मैं पब्लिक इंटरव्यूज करती हूँ तो मेरे पास 90% लोगों के ये रिव्यूज आते हैं इंडिया के ऊपर कि इंडिया से हमें नफरत है, वो हमारा दुश्मन मुल्क है। और जब वजह जानी जाए तो वजह सामने ये आती है कि वो कश्मीरियों पर जुल्म करते हैं, वो वहाँ मौजूद मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, उन्होंने फलां मस्जिद तोड़ दी थी, उन्होंने ये कर दिया था। मुझे बताएं कि ये सारे सिनेरियोज ठीक है हिंदुस्तान में होते हुए हमें दिखाई देते हैं, वो तो अनसेफ हो गया क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, हम उन्हें काफिर कहते हैं। मगर पाकिस्तान में जब ऐसा कोई सिनेरियो है, पाकिस्तान में हमें वो नजर आ रहा है, तो उसके लिए फिर हम क्या राय रखेंगे? क्या कह सकते हैं, अब ये हमारी पॉलिटिक्स ही खराब है। पॉलिटिक्स ही यार, हमें अब खुद खौफ होता है बाहर जाने से, ये मरी या सैर तफरी पे जाने से हमें खुद खौफ होता है कि यहाँ से बम ब्लास्ट हो रहे हैं, ये हो रहा सर है। जब हम मुल्क में रहते हुए इतने खौफजदा हैं तो फॉरेन कंट्रीज हम पे कैसे ट्रस्ट कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं ट्रस्ट करेंगे, नहीं कर सकती वो, हम पे ट्रस्ट क्यों करेंगे?